नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की हुई सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। नियुक्ति को चुनौती याचिका पर कोर्ट में सख्त, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 16 अक्टूबर को होगी अब अगली सुनवाई। तो जवाब दाखिल करने का सरकार के पास ये अंतिम समय रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की सुनवाई हुई है कोर्ट में। नियुक्ति की को चुनौती याचिका पर कोर्ट अब सख्त हो गया। जवाब सरकार से मांगा है। 16 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई जो है वो होनी है और आखिरी ये समय सरकार के पास कोर्ट में जवाब देने का, जवाब दाखिल करने का सरकार के पास अंतिम समय है। तो बता दें, डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। नियुक्ति को लेकर चुनौती याचिका पर कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त है। जवाब दाखिल करने का सरकार के पास ये अंतिम समय है। तो डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले सुनवाई हुई है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में को लेकर कोर्ट जो है वो सख्त है। 16 अक्टूबर को अब मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। तो जवाब दाखिल करने का सरकार के पास अंतिम मौका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोलह अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी इस मामले पर। तो जवाब दाखिल करने का सरकार के पास ये अंतिम समय है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हुई है। नियुक्ति को चुनौती याचिका पर कोर्ट सख्त है। अब 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी इस मामले की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष का सुखू सरकार पर वार, सीपीएस पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। ये बड़ा बयान यहां पर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने सुखू सरकार पर वार किया है। सीएम ने अपने ही विधायकों से विश्वासघात किया है। कुर्सी और विधानसभा की सदस्यता दोनों जाएंगी। अब 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर उतरे कर्मी। नेता प्रतिपक्ष का सुखू सरकार पर बड़ा वार। हिमाचल प्रदेश में 5 साल सत्ता में रहे। कोविड जैसी सिचुएशन हमने हिमाचल प्रदेश में झेली है, लेकिन हमारे अंतिम साल में भी इतने लोगों में नाराजगी, निराशा, हताशा नहीं थी जो 10 महीने के कार्यकाल में हो गए। हर जगह हम जाते हैं, लोग सड़कों पर हैं, पूरा प्रदेश सड़कों पर है और इस बात को मानना पड़ेगा। एसएमसी टीचर सड़कों पर हैं, कोविड वॉरियर सड़कों पर है, हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास के हमारे कर्मचारी वो सड़कों पर हैं और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर आईजीएमसी में लगे हैं वो सड़कों पर हैं। आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी वो सड़कों पर हैं। जिन लोगों के लिए नौकरी का प्रावधान करने की बातें कही थी उन्होंने वो सड़कों पर हैं। जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले वो सड़कों पर हैं। सब के सब सड़कों पर है और दौर बहुत जल्दी आएगा जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही सड़कों पर होगी। हम हिमाचल प्रदेश तो नेता प्रतिपक्ष ने निशाना यहां पर साधा है सुखू सरकार पर। और संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। रॉबिन, सीपीएस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है सुखू सरकार पर। जी देखिए, बिल्कुल सीपीएस मामले में जो सुनवाई है वो अब अगले 16 अक्टूबर को होगी। निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है प्रदेश के अंदर। भाजपा के जो है 11 विधायक जो है इसमें याचिका करता है और सतपाल सिंह सत्ती जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, वो मुख्य याचिका करता है। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर सभी की नजरें इस पर बनी हुई है और बीते कल भी इसको लेकर एक यहाँ पर सुनवाई हुई है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और यहाँ पर जो है विपक्ष की ओर से यानी कि भाजपा की याचिकाकर्ताओं की ओर से ये मांग की गई है कि जब तक सीपीएस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक एटलीस्ट जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है और इसके अलावा जो 6 सीपीएस बनाए गए हैं कांग्रेस सरकार की ओर से उनको काम करने से रोक दिया जाए। वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष की ओर से ये दायर की गई है, ये अपील की गई है वहां हाई कोर्ट में कि जो ये याचिका भाजपा की ओर से की गई है ये हाईकोर्ट के नियम के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से जो मामला है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले में अभी
जो है हाई कोर्ट ने सरकार से ये जवाब दाखिल करने को कहा है कि जो याचिका करता है भाजपा के, उनकी ओर से जो काम रोकने के लिए जो बात की गई है उसको लेकर सरकार की ओर से हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल ये जवाब मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ। बीजेपी ने व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल रहा। सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में भर्तियों में धांधली हुई और इन मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी हर एंगल से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपदा के तहत जो पैकेज शुरू किया गया है उसकी प्रक्रिया की एसओपी जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल सचिवालय के बाहर एसएमसी टीचर का धरना। टीचरों ने सचिवालय के बाहर पूरी रात बिताई है। एसएमसी टीचरों ने बड़ी खबर, सीएम का करते रहे इंतजार। रेगुलर करने को लेकर पॉलिसी की मांग रखी है। हिमाचल सचिवालय के बाहर एसएमसी टीचर्स का धरना जारी है। टीचरों ने सचिवालय के बाहर पूरी रात बिताई है। देखिए, हमारी एक ही प्रमुख मांग है, वो है रेगुलर पॉलिसी, क्योंकि 2012 से हम लोग अपॉइंटेड हैं और 12 सालें अब हो रही है, तो अतिरिक्त हमारी कोई भी मांग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, वो है नियमितीकरण हक हमारा, वो हमें सरकार दे दें और इस शोषण से हमें मुक्त करें। अब देखिए, 12 साल हमें नौकरी करते करते हो गया और 12 साल के बाद 2000 का मिलना ये कोई एक जायज जो है नहीं है। इसी उम्मीद से आए, नहीं तो आते नहीं। उनसे तो बहुत, उनसे ही उम्मीद है। उनसे तो मैं हाथ जोड़ के ना विनती करती हूँ, मतलब विनम्र प्रार्थना है कि वो हमारा जो है ना ये दुख सबका, ये सभी जितने भी आए ना, सबका दुख दर्द वो समझे। तो रेगुलर करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हिमाचल सचिवालय के बाहर एसएमसी टीचर्स का धरना। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल सचिवालय के बाहर देर रात तक, पूरी रात ये एसएमसी टीचर्स का धरना चलता रहा। मुख्यमंत्री का इंतजार ये एसएमसी टीचर करते रहे। फिलहाल अभी वहां क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोई अधिकारी जो है वो यहाँ पर इन एसएमसी टीचर्स से मिलने आया है? जी देखिए, बिल्कुल कल सुबह ये जो एसएमसी शिक्षकों का एक बड़ा जो समूह है वो प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचा था और वजह ये है कि पिछले 12 वर्षों से 2012 से जो है एसएमसी शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लेकिन 2012 से लगे जो एसएमसी शिक्षक है वो भी अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर लगातार जो एसएमसी शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कि 12 साल जॉब करते हुए हो गए हैं, लेकिन नियमितीकरण की कोई नियम प्रक्रिया प्रदेश सरकार में नहीं है फिलहाल।
तो ऐसे में इसी मांग को लेकर प्रदेश सचिवालय के सुबह से, देखिए सुबह 10 बजे के आसपास जो है, और कई लोग तो इससे पहले भी सचिवालय के बाहर पहुंच गए थे, वो लगातार एक बात को लेकर वहां पर बैठे रहे और सीएम सुक्खू जो है उनसे मिलने की कोशिश में करते रहे। इस दौरान जो एसएमसी शिक्षक है वो 1.5 लाख रुपए का चेक भी लेकर आए थे, जो उन्होंने आपदा राहत कोष में देना था। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, इस तमाम जानकारी के लिए।